जब कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध टलना असंभव हो गया, तब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में समस्त योद्धा एकत्रित हुए। दोनों पक्षों की सेनाएं सजी थीं। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं की गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा था। उस युद्ध भूमि में अर्जुन अपने रथ पर खड़ा होकर श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए रथ को सेनाओं के मध्य ले आते हैं और अर्जुन जब चारों ओर देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वह देखता है उसके अपने ही सामने खड़े हैं गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उसने धनुर्विद्या सीखी, भीष्म पितामह, जिनकी गोद में उसने बचपन बिताया, भाई, चाचा, मामा, मित्र, हर चेहरा कोई न कोई संबंध लिए खड़ा था। तब अर्जुन का हृदय कांप उठा। उसने धनुष नीचे रख दिया, शरीर शिथिल हो गया। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे गोविंद, मैं नहीं लड़ सकता। जिनके लिए राज्य, सुख और जीवन चाहिए, वे ही तो इस युद्ध में खड़े हैं। उन्हें मारकर मुझे क्या प्राप्त होगा? मैं तो केवल पाप ही अर्जित करूंगा। उस क्षण श्री कृष्ण केवल एक सारथी नहीं थे, वे स्वयं भगवान थे, जो अर्जुन के मोह को छिन्न भिन्न करने आए थे। वे मुस्कुराते हैं, पर उस मुस्कान में करुणा भी है और ज्ञान भी। वे कहते हैं, हे पार्थ, तू जिसे अपने मान रहा है, वे सब केवल शरीर हैं। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। आत्मा का न कोई जन्म है न मृत्यु। तू जिनको मारने का भय कर रहा है, वे वास्तव में कभी मरेंगे ही नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का रहस्य समझाते हैं। कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। वह अदृश्य है, अविनाशी है। न उसे अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल भिगो सकता है, न कोई अस्त्र उसे काट सकता है। अर्जुन की चिंता अभी शांति नहीं पाई थी। वह पूछता है, हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो मैं कर्म क्यों करूं? क्यों किसी का वध करूं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। यहाँ तक कि मैं स्वयं भी निरंतर कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करूं तो यह संसार ठहर जाएगा। मनुष्य जो कुछ करता है वही दूसरे अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तू केवल अपना धर्म निभा। फल की इच्छा से कर्म करेगा तो बंधन में फंसेगा, पर यदि समर्पण से करेगा तो मुक्त होगा। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर युग के हर मानव के लिए थी, जो मोह, भय, लालच और संदेह से ग्रसित होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, जो कर्म से भागता है वह सन्यासी नहीं है। सच्चा त्याग वही है जो कर्म करता हुआ भी स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर देता है। ना मोह है, ना अपेक्षा, ना आसक्ति। वह कर्म करते हुए भी मुक्त है। जब अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आप कौन हैं जो मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं? आपके वचनों में ऐसा तेज क्यों है? तब श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं वह हूं जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। जल में जो मिठास है वह मैं हूं। अग्नि में जो तेज है वह मैं हूं। वायु में जो गति है वह मैं हूं। मैं ही बीज हूं हर जीव का। देवताओं में इंद्र, ऋषियों में नारद, पर्वतों में हिमालय, जो कुछ दिव्य है वह मैं ही हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए। अर्जुन अब भी यह सब समझ रहा था, पर उसका हृदय यह सब देखने को व्याकुल था। तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपको आपके विराट रूप में देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप को प्रकट किया। उस विराट रूप में अर्जुन ने देखा असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं। ब्रह्मांड के सभी लोग उस स्वरूप में समाये हुए थे। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, समय, जन्म, मृत्यु, सब उसी एक स्वरूप में विलीन थे। देवता भयभीत हो गए, आर्षि स्तुति करने लगे और अर्जुन कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपको अपना मित्र समझता रहा, आपके साथ हंसता बोलता रहा, पर मैं जान गया कि आप अनंत हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। फिर श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है भक्ति।
उन्होंने कहा, जो मुझे श्रद्धा और प्रेम से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ होता हूँ। एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, एक बूंद जल भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि यह संसार 3 गुणों से बंधा है, सत्व, रजस और तमस। जो सत्व गुण में स्थित होता है वह शांति और प्रकाश की ओर बढ़ता है। रजोगुण में है वह क्रिया, लालसा और भटकाव से घिरा रहता है। और जो तमोगुण में है वह अज्ञान, आलस्य और मोह में डूबा होता है। लेकिन जो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है वही मुक्त होता है। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि तू मुझे संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू निश्चिंत हो जा, न डरे न पछताए, बस मेरे शरण में आ जा। तब अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा क्योंकि यह मेरा धर्म है। और यहीं पर वह दिव्य संवाद समाप्त हुआ जो गीता के रूप में संसार को मिला। उस संवाद ने केवल अर्जुन को नहीं, संपूर्ण मानवता को दिशा दी। जब भी जीवन में द्वंद्व उत्पन्न होता है, जब मन अंधकार में खो जाता है, तब गीता की वाणी दीपक बनकर मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह परमात्मा की वाणी है जो मनुष्य के अंतःकरण को छूती है, उसे जागृत करती है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। यह केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं, यह अंतरात्मा के युद्ध की विजय गाथा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।